तो नमस्ते, आप सभी को स्वागत है। ये कम्युनिकेशन का सेकंड क्लास है। आप अगर पहले क्लास अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप पहले कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है वहाँ पे मैं अच्छे से डीपली समझाया हूँ। उसी चीज़ को देख करके आप आइए और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो कम्युनिकेशन का मतलब हमने देखा था कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है साझा करना, कोई भी चीज़ को क्या करना, साझा करना, साझा करना या टू शेयर सम इंफॉर्मेशन टू किसको इंफॉर्मेशन शेयर करना। यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एस और एक होता है आर। एस आर के अंदर क्या जो है हम देखेंगे, एस का मतलब क्या होता है और आर का मतलब क्या होता है। एस का मतलब होता है सेंडर और आर का मतलब होता है रिसीवर होता है। जब सेंडर कोई भी चीज किसको सेंड करेगा, रिसीवर को सेंड करेगा। क्या करेगा, रिसीवर को सेंड करेगा। ये सेंड करने का कितने प्रकार से सेंड हो सकता है, हम अगर बोलें तो हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, सेंडर अगर मैं हूं तो आप क्या है, रिसीवर है। मैं इस एंड से कुछ बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अभी कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। टोटली हम अगर कम्युनिकेशन को देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा हम किन किन चीजों के ऊपर आज बात करेंगे। तो जब एक सेंडर एक रिसीवर को किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन देता है तो वो कैसे देता है, मैं अभी किस तरह से इंफॉर्मेशन आपके पास डिलीवर कर रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो उस कम्युनिकेशन के टाइप्स को देखेंगे, कितने प्रकार का कम्युनिकेशन होता है हमारे टोटल लाइफ के अंदर, हम किस किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो चलो, तो हम अभी देखेंगे कि कम्युनिकेशन को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। यहां पे हम पहले समझेंगे कि वर्बल का मतलब क्या होता है, और नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है। वर्बल का मतलब होता है जहां पे हम क्या करें कि भाषा का प्रयोग करें, जहां पे हम क्या करें कि लैंग्वेज का प्रयोग करें, उसको हम बोलेंगे क्या, वर्बल बोलेंगे। और जहां पे भाषा का प्रयोग ना हो, भाषा का प्रयोग ना हो, यहां पे क्या होता है कि नॉन वर्बल के अंदर भाषा का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि हम वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वहां पे लैंग्वेज का यह आता है, सोर्स आता है। जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन को फर्दर हम दो तरह से डिवाइड करेंगे। पहला है ओरल और दूसरा है रिटन। तो हम ओरल कब करते हैं, कोई भी चीज को हम बोल करके समझाते हैं किसी को, तो उसी समय क्या होता है, ओरल होता है। ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आएगा, स्पीकिंग। मैं अभी आपको किस थ्रो से समझा रहा हूं, ओरल कम्युनिकेशन थ्रो से समझा रहा हूं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, स्पीकिंग कर रहा हूं, मतलब बोल रहा हूं। जहां पे बोलना होगा वहां पे वर्बल आएगा,
वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो उस एंड में आप क्या कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, लिसनिंग, आप जो है उधर क्या कर पा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि स्पीकिंग होता है और लिसनिंग होता है। और रिटन कम्युनिकेशन भी एक तरह का वर्बल कम्युनिकेशन ही है। कैसे वर्बल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे क्या होता है, राइटिंग होता है, राइटिंग होता है। राइटिंग होने के बाद मैं अगर कोई भी चीज लिख करके किसी को समझाऊंगा, अगर मानो कि ईमेल आता है मेरे पास, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है। मतलब वहां पे कोई आदमी क्या कर रहा है, मेरे को लिख करके कुछ सेंड कर रहा है। अगर कोई आदमी मुझे कुछ लिख करके सेंड करेगा तो वो क्या होगा, वर्बल कम्युनिकेशन होगा। लिख करके सेंड करने के बाद क्या होगा, राइटिंग होने के बाद क्या होगा, रीडिंग, रीडिंग। अगर किसी ने, मान लो कि यहाँ पे मैं रिटेन का एक अच्छा एग्जांपल आपको दूं, तो व्हाट्सएप आप सब चलाते हैं, व्हाट्सएप आप सब चलाते हैं। व्हाट्सएप में आप हैं, एक है टिंकू, एक है मिंकू। टिंकू ने मिंकू को मैसेज किया, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ, वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। वर्बल कम्युनिकेशन ने, टिंकू ने बोला कि खाना खाया क्या, किसने, टिंकू ने मिंकू को बोला कि खाना खाया क्या। तो इसने क्या किया, रिटर्न किया, खाना खाया क्या, टेक्स्ट में रिटर्न डाउन किया, और इसने बोला हाँ खा लिया, हाँ खा लिया, नहीं खाऊंगा तो भूखा मरूंगा क्या। इस तरह से अगर बोल दिया तो इस तरह का क्या कम्युनिकेशन हुआ, यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन हुआ। कोई भी चीज लिख करके दिया गया और इधर टिंकू ने लिखा, यहाँ पे मिंकू ने क्या किया, पढ़ा उस चीज को, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिटन कम्युनिकेशन हुआ। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमने क्या देखा कि हमने फिर से इसी चीज को देखा कि यहाँ पे भाषा का या लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है। लैंग्वेज का जहाँ पे प्रयोग होगा वहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन होगा। ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन किसके अंदर आता है, वर्बल जो कि कम्युनिकेशन के अंदर आता है। वर्बल कम्युनिकेशन, ये वर्बल और नॉन वर्बल, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अगर यूनिट में से टॉपिक है तो ये टॉपिक है। इस टॉपिक को आप नोट बना करके रट रट करके अगर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आजकल क्या हो रहा है कि जैसे हमने देखा जून दिसंबर के अंदर यूजीसी नेट क्या कर रहा है, बच्चे के अंदर कितना कंसेप्चुअल नॉलेज है वो चेक कर रहा है। अलग, अगर बच्चे के अंदर कंसेप्चुअल आप अगर समझे ही नहीं है तो आप एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझे और इसको आप जो है अपने माइंड के हिसाब से आप जैसे समझते हैं उसी तरह से आप इस चीज को जो है अपने नोट कॉपी में रिटन डाउन करें, जैसे कि एग्जाम से पहले आप क्या कर सकें, उस चीज को रिवाइज करके जा सकें। बार बार अगर उसी चीज को आप देखेंगे, बार बार इस वीडियो को देखें, एक बार समझ में नहीं आया फिर से देखें, तो इसको रिवाइज करके देखें, और आपको समझ में आ चुका है फिर से देखें, क्योंकि इसको देखने से आपको क्या होगा, आप मेंटली क्लियर हो जाएंगे, मेंटली क्लियर नहीं, अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे, समझ जाएंगे एक चीज को। बार बार देखने से माइंड में अटकेगा वो चीज। आगे की ओर चलते हैं।